आज सबसे पहले मैं आपको गोवा के एक छोटे से गांव से आई एक कहानी सुनाना चाहता हूं और ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक 16 साल के लड़के के मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट गई। वो लड़का इसी मोबाइल फोन पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन रिपेयर करा दें, जिस पर 2000 रुपए का खर्च आना था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उस लड़के के पिता के पास कई महीनों से रोजगार नहीं था और वो इतना पैसा खर्च करने की स्थिति में थे नहीं। इस पर पिता और पुत्र के बीच थोड़ी बहस शुरू हुई और पिता ने अपने पुत्र का उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया। बेटे ने कहा कि मेरा कॉलर छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही अच्छी शर्ट बची है, यानी एक ही कमीज बची है। और उसने अपनी शर्ट उतार कर कहा कि आप चाहें तो अब मुझे पीट सकते हैं। पिता के हाथ कांप गए और पिता ने कहा, ऐसा सोचा कि मैं पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे से पिता ने कहा कि मैं तुम्हारा मोबाइल फोन किसी ना किसी तरीके से ठीक करा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं और इस 500 रुपए से मुझे घर के लिए खाना खरीदना है, चावल खरीदने हैं। लेकिन इस एक घटना ने पिता और पुत्र समेत पूरे परिवार को तोड़ दिया। बेटा निराश हो गया और इसी महीने की 15 तारीख को इस छोटे से लड़के ने आत्महत्या कर ली। रोजगार की कमी ने इस देश के लाखों परिवारों को कैसे तोड़कर रख दिया है, उससे जुड़े आंकड़े देखकर आप इस देश के लोगों की सोच आज बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं, भारत में हर दिन 10 लोग सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। रोजगार के अभाव में आत्महत्या करने वालों में औसतन 9 पुरुष और 1 महिला होती है। अकेले वर्ष 2018 में 12,000 से ज्यादा लोगों ने रोजगार न मिल पाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। भारत में वर्ष 2019 में यानी पिछले साल कुल 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या की थी और इनमें से 10% से ज्यादा लोग बेरोजगार थे। एक मिडिल क्लास वालों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पैसा। अगर उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इससे बड़ी चीज उनके लाइफ में कुछ है ही नहीं। और पैसों की वजह से ही न जाने कितने संबंध टूटते हैं। अभी तक रोजगार की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि रोजगार के मुद्दे पर इलेक्शन हो जाते हैं, रिजल्ट भी आ जाते हैं, नेता भी चुने जाते हैं, लेकिन ये समस्याएं वहीं की वहीं रहती। युवा क्या कुछ नहीं कर सकता है अगर वो चाह ले तो, लेकिन उसको लगता है कि सब कुछ गवर्नमेंट जॉब में ही है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस करता है।